हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्सन के बारे में। ठीक है, इसमें आपको टेबल याद रखना पड़ेगा। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्सन के लिए आपको ये टेबल याद रखना पड़ेगा। ठीक है, टेबल को याद करने का एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जिससे कि आप ये तो याद रख सकते हैं 0 to 7 होता है ऑक्टल, लेकिन बाइनरी को याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। देखने पर लगता है कि बहुत मुश्किल है। ओके, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे कि ये आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा और आसान से भी आसान लगेगा। चलिए ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 लिख देना है। उसके बाद क्या करना है देखिए, इसको अगर आप पहले कॉलम को देखें, इस कॉलम को अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा एक सीक्वेंस, यानी कि 4 टाइम 0 4 टाइम 1, ये एक सीक्वेंस बनाता है। 4 टाइम 0 लिखा गया पहले कॉलम में, फिर 4 टाइम 1 लिखा गया। फिर अगर दूसरे कॉलम को अगर आप देखें तो 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1। फिर थर्ड कॉलम को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि 1 टाइम 0 1 टाइम 1, यानी कि 0 1 0 1 0 1। बस इतना ही लिखा गया इसमें, और बाइनरी में कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट कॉलम में 4 टाइम 0 4 टाइम 1, यानी कि फोर फोर यहाँ लिया गया। फोर यहाँ हमारा एक मेजर रोल अदा कर रहा है। तो इस फोर को क्या किया जाता है कि इस फोर को 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, और जो भी आता है जैसे कि 2 आया तो उसके नेक्स्ट कॉलम में उसी को लेकर चला जाता है। जैसे कि 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, ये खत्म हो गया। 7 तक चला जाना है आपको। ये खत्म होने के बाद इस 2 को भी डिवाइड कर दिया जाता है 2 से। अभी कितना आया 1। तो इसको क्या किया जाता है कि ये 1 टाइम 0 1 टाइम 1, 1 टाइम 0 1 टाइम 1, यानी कि 0 1 0 1। और इस तरीके से आप बाइनरी को याद करने के बजाय आप बाइनरी को समझ चुके हैं, इसीलिए आप बाइनरी लिख सकते हैं। इसके लिए आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि इस तरीके से इसको लिखना है। याद करने की किसी भी चीज़ को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है अगर हम लोग उसको ठीक से समझ लें। ओके, सो अब देखते हैं कि बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्सन कैसे होता है। हमारे पास ये एग्जाम्पल है। ठीक है, 1 0 0 1 1, ये बाइनरी डिजिट है, इसको हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट करने वाले हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस टेबल की। ठीक है, इसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जिससे मैं आपको दिखा सकूँ किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है। ये हमें इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। ये टेबल लिखना आसान है, जैसे कि मैंने आपको बताया 4 टाइम 0 4 टाइम 1, देन 2 टाइम 0 2 टाइम 1, देन 0 1 0 1 0 1 0 1 7 तक आपको लिखना है, बिकॉज 7 तक ही ऑक्टल का नंबर होता है। ओके, सो इसको, ये जो बाइनरी नंबर है इसको हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आपको राइट टू लेफ्ट से 3 डिजिट का पेयर बनाना है। कैसे बनाना है देखिए, 3 डिजिट का राइट टू लेफ्ट, ये 3 डिजिट का पेयर बन गया। फिर 3 डिजिट का आपको इसका भी पेयर बनाना है। इन केस अगर यहाँ 1 से पेयर बनता, और ये तो 1 मान लीजिए कि सिंगल ही रहता, मतलब इस पेयर में अगर 3 डिजिट नहीं होते तो आप यहाँ 2 0 लिख सकते थे। आपको 0 इधर नहीं लिख सकते, बट 0 आप इधर लिख सकते हैं आगे में। ठीक है, बिकॉज इसके आगे अगर आप 0 लिख दें तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो इस तरीके से आपने पेयर बनाया है। चूंकि ये 6 डिजिट का तो 3 3 का पेयर बन गया। अगर ये 7 डिजिट का होता तो आप इसको पेयर बनाते, फिर इसको पेयर बनाते। मान लीजिए कि यहाँ एक और 1 रहता तो वहाँ 0 0 लिखकर आप उसका भी एक पेयर बना सकते थे। ओके, सो गाइज, ये पेयर बनाने के बाद आपको क्या करना है, पेयर बनाने के बाद आपको यहाँ से देखना है कि ये बाइनरी का वैल्यू कितना है जी। कि जैसे कि इसको देखिए, सबसे पहले 1 0 0 कहाँ है इसमें, 1 0 0 यहाँ है। 1 0 0 चूंकि यहाँ है तो इसका वैल्यू कितना है 4। तो ये 4 आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है, यहाँ आपने हम लोगों ने 4 लिखा। अब 0 1 1 का वैल्यू आपको देखना है कि 0 1 1 का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ आपने 3 लिख दिया। ये 43 इस बाइनरी का ऑक्टल नंबर हो गया। यहाँ इसका ऑक्टल का बेस कितना होता है 8, तो हम लोगों ने वही 8 लिखा हुआ। ओके, सो ये ईजी है। बस 3 का पेयर बनाना है, और वैल्यू से आपको, मतलब टेबल से आपको उसका वैल्यू लिख देना है। हर 3 3 का जो अपने पेयर बनाया हुआ है उसी का आपको लिख देना है वैल्यू। ईजी है। ये एक एग्जाम्पल है, दशमलव वाला लिया है मैंने, थोड़ा सा बड़ा है तो इसको भी समझ लेना जरूरी होता है, बिकॉज एग्जाम्पल में एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो इसके लिए भी आपको इस टेबल की आवश्यकता पड़ेगी, और यहाँ मैंने लिखा जिससे मेरे को दिखा सकूँ इसको कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, सो इसमें आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कि दशमलव से इधर जो संख्याएं लिखी गई हैं, दशमलव से इधर जो अंक हैं, जो डिजिट हैं, उसको आपको राइट टू लेफ्ट पेयर बनाना है। देखिए, राइट टू लेफ्ट पेयर बनाना है। चूंकि
ये 1 जो है सिंगल रह गया, इसका पेयर 3 का नहीं बन रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 0 यहाँ बैठाएंगे। अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको वो दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन इसका आपको अलग से पेयर बनाना पड़ेगा 3 का। ये दशमलव की इधर वाली बात हो गई। अब दशमलव की इधर वाली संख्या से क्या करना है, दशमलव की इधर वाली संख्या से लेफ्ट टू राइट आपको पेयर बनाना है, 3 3 का पेयर, जैसे कि इस तरीके से, ठीक है। अभी चूंकि देखिए यहाँ एक 0 होगा तभी ये 3 का पेयर बनेगा, और यहाँ 2 0 होगा तभी ये 3 का पेयर बनेगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी हम लोग इसका पेयर बनाएं, ये 3 का, ये 3 का, और ये भी 3 का हो गया। हम लोगों ने सिर्फ क्या किया कि यहाँ 2 0 लिख दिया हुआ है। यहाँ अगर आप 0 लिखते हैं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ मैंने इसको पेयर बनाया, इसको मैंने यहाँ पेयर बनाया। यहाँ अगर आप कोई 0 लिखते हैं, बिकॉज ये दशमलव के बाद वाली संख्या है, तो यहाँ पर अगर कोई 0 लिखेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस इतना इतना ध्यान रखिए कि आपको दशमलव के बाद फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उससे आपको मतलब नहीं रखना। बस आपको 3 का पेयर बनाना है, और जहाँ भी 0 कम हो रहा है वहाँ आपको, मतलब जहाँ भी कोई डिजिट कम हो रहा है वहाँ आपको 0 डाल देना है। बस इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी इसका वैल्यू लिखना हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसका वैल्यू देखते हैं हम लोग। 001 का वैल्यू क्या है, 001 का वैल्यू है 1, तो आपको यहाँ 1 लिख देना है, ठीक है। 101 का वैल्यू देखेंगे, 101 का वैल्यू क्या है 5, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया है। 011 का वैल्यू अब देखेंगे, 011 का वैल्यू है 3, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया हुआ है। अब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, तब यहाँ पॉइंट है तो हम लोग यहाँ पॉइंट लिख देते हैं। अब 001 का वैल्यू देखते हैं, 001 का वैल्यू 1 है, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया हुआ है। अब 010 का वैल्यू देखते हैं, 010 का वैल्यू 2 है, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, और इसका बेस 8 है बिकॉज ये ऑक्टल नंबर है। तो इस तरीके से आप इस बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेस्ट मतलब ईजी है सबसे, अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने देखा उससे सबसे ईजी है यही। बस आपको इस टेबल को ध्यान में रखना पड़ेगा, उस ट्रिक को ध्यान में रखिए, तो ये टेबल को ध्यान में रखने कुछ भी नहीं है। ओके गाइस, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।